परेड कमांडर के द्वारा पुरस्कार दिलवा करके परेड को विश्राम कराया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय पुलिस अधीक्षक महोदय सर से कि वो इन प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति रिपोर्ट के विषय में अपना संबोधन दें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय। बहुत स्वागत है। आज उपस्थित यहाँ पे जो हमारे रिटायर्ड आईजी साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उपस्थित हमारे माननीय विधायक हैं, इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, हमारे शिक्षु जो नागरिक पुलिस के जवान खड़े हैं, ये उनके परिवार के लोग, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। आज इस शुभ दिवस के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती वर्ष 2023 के अंतर्गत प्रदेश पुलिस में कुल 60,244 पदों पर भर्ती की गई। चयनित अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदेश के 112 विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर संचालित किया गया, जिनमें जनपद शामली में पहली बार नवीन अभी बने हुए पुलिस लाइंस में 200 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित किया गया, जिनमें से 198 सीधी भर्ती और 2 इसमें मृतक आश्रित रिक्रूट शामिल हैं। जो हमारा आरटीसी आरंभ हुआ, जेटीसी आरंभ हुआ, जेटीसी अर्थात जब जनपद में रिपोर्टिंग इनकी 1 महीने की होती तैयारी के लिए, वो 17/6/2025 से हुई, और जो आरटीसी के आरंभ हमारे यहाँ 9 महीने का 21/7/2025 से 26/4/2026 आज इनका अंतिम दिवस है। आज के पश्चात हमारे विभिन्न थानों में 3 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, जहां थानों में रहकर ट्रेनिंग करेंगे। ये इसकी अवधि कुल अब तक 9 महीने हुई है। जनपद में जो आरटीसी की परीक्षा हमारे यहाँ हुई, फायरिंग परीक्षा हुई 28/12/25 से 30/12/25 तक हुई। क्रॉस कंट्री रेस हमारी 1/3/2026 को हुई। बाह्य परीक्षा बीपीईटी 7/3/2026 को संपन्न कराई गई। जो इंडोर की अंतिम परीक्षाएं थी हमारी, वो 17/3 से 25/3/2026 तक हुई, और वो भी हमारे इस नौकरी के इतिहास में सबसे कठिन परीक्षा डीजी ट्रेनिंग साहब ने कराई। पूरा पेपर बन के बाहर से आया था, उसका मूल्यांकन भी बाहर से हुआ और डबल लॉक में रखा गया। जो ये आपके सामने खड़े हैं सफल होकर परीक्षार्थी, हमारे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने आउटडोर इंडोर के साथ साथ सारे कार्यों करके इतनी कठिन परीक्षा के लोगों ने पास किया है। इनका साक्षात्कार मैंने स्वयं लिया, क्योंकि संस्था प्रभारी को लेना होता है, 100 नंबर का होता है। वो 3/4/2026 से 4/4/2026 तक मुझे अलॉटेड था, और मैंने स्वयं एक को बुला के इनका हमने परीक्षण किया, हमने क्वेश्चन आंसर किए, पूछा मैंने इनसे, और तब मैंने इनको नंबर दिया। कुल मिला के अभी हमारे चूंकि 7 आरक्षी ऐसे थे जो विभिन्न सेवाओं में परीक्षा देके चले गए, कुल अभी 193 हमारे आरक्षी आज इसमें सम्मिलित हैं, जिनमें हमारे जो भूतपूर्व सेना के, आप महोदय को मालूम है कि हमारे प्रदेश में जो अग्निवीर योजना चल रही है, इसके अलावा रिटायर्ड जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनका भी कोटा है। तो बड़ी संख्या में आपने देखा होगा हमारे जो रिक्रूट आरक्षी, उसमें रिटायर्ड आर्मी के जवान भी हैं और हमारे फ्रेश लड़के भी हैं। आपके समक्ष उपस्थित यह भव्य परेड 193 आरक्षियों की है, जिन्होंने अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण 9 माह इस प्रशिक्षण के लिए समर्पित किए हैं। नव निर्माणाधीन पुलिस लाइन्स होने के बावजूद आपको मालूम है कितनी बड़ी चुनौतियां रही होंगी। अभी पूरी पुलिस लाइन्स हम लोग को हैंडओवर नहीं हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जनपद शामली का गठन लगभग 2011-12 में हुआ था, उसके बाद से पुलिस लाइन्स हमारी मंडी में चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मुश्त 200 करोड़ रुपए इसको दिया, और लगभग 1 महीने हमारी पूरी पुलिस लाइन्स हैंडओवर हो जाएगी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व फील हो रहा है कि यह पुलिस लाइन्स उत्तर प्रदेश की जितनी पुलिस लाइन्स है उनमें 2-4 में सबसे अच्छी पुलिस लाइन्स बन रही है। आपके दाहिने आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल सारे मैच हम लोग खेल सकते हैं। हमारे पीछे यहाँ पे पीएमएस कॉलेज है, जहाँ हमारे बच्चे एलकेजी से लेकर के 12 तक की शिक्षा सीबीएसई बोर्ड की प्राप्त करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि विद्यालय को भी हम चला लें। प्रशिक्षण अवधि में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, जनरेटर, आवासीय व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, स्नानागार, शौचालय बहुत अच्छे उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण के दौरान समय समय पर हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, डीआईजी महोदय, एडीजी जोन महोदय, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर से एवं मेरे द्वारा निरंतर भ्रमण एवं सम्मेलन आयोजित कर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा प्रत्येक माह उनसे फीडबैक लिया गया।
उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप किसी भी आरक्षी द्वारा कोई विशेष समस्या व्यक्त नहीं की गई थी। प्रशिक्षुओं के मनोबल को सुदृढ़ रखने हेतु जिला अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित कर मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, डाइटिशियन और स्वास्थ्य टीम द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर आयोजित किए गए। इनके परिणाम स्वरूप सभी हमारे आरटीसी के जवान तनाव मुक्त और स्वस्थ यहाँ पे रहे। प्रशिक्षण के दौरान 9 माह की अवधि में प्रशिक्षुओं को आंतरिक विषयों में पुलिस इतिहास, संगठन की संरचना, अपराध नियंत्रण, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पुलिस नियमावली, पुलिस रेडियो दूरसंचार, यातायात, आपदा प्रबंधन, पुलिस आचरण, जनता के प्रति व्यवहार, गार्ड बंदी, स्पोर्ट, हवाला ड्यूटी, महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता तथा 3 नवीन कानून बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही केस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया गया। हमारे जवान जो फील्ड में जा रहे हैं इस साइबर लॉ के बड़े एक्सपर्ट बन गए लोग। साइबर क्राइम कैसे डील किया जाएगा, इसके अलावा भारत सरकार की जो नवीन योजना कर्मयोगी आई-डॉट है जिसमें प्रशिक्षण कराया जा रहा ऑनलाइन हम सब लोगों को सभी विभागों के अधिकारियों को, ये हमारे जवान उसमें बिल्कुल सारे 17 कोर्स करके अपने ऑनलाइन परफेक्ट हो गए हैं। बाह्य प्रशिक्षण के अंतर्गत परेड, संचालन, फायरिंग, फील्ड क्राफ्ट, जंगल ट्रेनिंग, बलवा ड्रिल तथा शारीरिक एवं मानसिक सुदृढ़ता पर विशेष बल दिया गया, जिनमें 400 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक की दौड़, बैटल, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, बीपीईटी, क्रॉस कंट्री तथा विभिन्न अवरोधों जैसे 10 फीट दीवार, 9 फीट गड्ढा, समानांतर एवं लंबवत रस्सी आदि को पार करना शामिल रहा है। समय समय पर योगाचार्यों द्वारा ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी कराया गया, जिससे प्रशिक्षुओं का मानसिक संतुलन उनको एकाग्रता बनी रहे। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी जो प्रशिक्षु हैं, आज जो थानों में इनकी नियुक्ति मैंने कर दिया है वो थानों में जाएंगे, उनको बधाई देता हूं। और जो हमारे उनके अभिभावक यहाँ हैं उपस्थित जो जनसमूह है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उन्हें आपका आभार। इसी क्रम में अब आमंत्रित करूंगा उनको। किया है, आदेश हुआ है कि जो मुख्य अतिथि हैं वो भी आपको प्रेरित करें, तो संक्षेप में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी। जनपद शामली के पुलिस अधीक्षक श्री एनपी सिंह, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण एवं पत्रकार बंधुओं, इस गौरवशाली दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे नव प्रशिक्षित 193 आरक्षीगण एवं आप सभी के परिजन व अभिभावक तथा मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सभी को इस गरिमामयी अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आप सभी ने उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर आज इस मुकाम को हासिल किया है। सर्वोत्तम कैडेट चेस्ट संख्या 171 हरेंद्र सिंह को विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ, जिन्होंने कुल 1500 अंकों में से 1215.95 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की। यह भी कहना चाहूँगी कि विजेता और विजेता के बीच अंतर बहुत कम होता है और वास्तव में आप सभी विजेता हैं, क्योंकि आपने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्ण किया है। आज का यह दिन केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां हर दिन एक परीक्षा होगी, हर निर्णय महत्वपूर्ण होगा और हर कदम समाज के विश्वास से जुड़ा होगा। पिछले 9 महीनों में आपके कठोर अनुशासन, शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को एक सक्षम, सजग और जिम्मेदार पुलिस कर्मी के रूप में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में राजधर्म के अंतर्गत जन सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती थी। वर्ष 1861 के पुलिस अधिनियम के माध्यम से एक संगठित एवं आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई। स्वतंत्रता के बाद पुलिस की भूमिका और अधिक व्यापक, संवेदनशील एवं उत्तरदायी बन गई है। वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती और प्रशिक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वर्ष 2017 के बाद 2,18,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। 112 आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापना किया गया। प्रशिक्षण क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 60,000 से अधिक की गई। बैंकों के साथ एमओयू कर पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें उनको
बीमा कवर में वृद्धि, करोड़ों रुपए की सुरक्षा कवरेज, आसान ऋण, वित्तीय सहायता योजनाएं आदि इत्यादि सम्मिलित हैं। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर महिला पुलिस चौकियों एवं प्रत्येक थाने पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे महिला संबंधित शिकायतों के निस्तारण में तेजी से सुधार हुआ है। ये क्रांतिकारी पहल करते हुए स्कूल, कॉलेज, ग्राम स्तर तथा व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लाखों महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है तथा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है। इस जागरूकता से महिला अपराधों में लगभग 50% की कमी आई है। जनपदों में थाना स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख शहरों और जनपदों में ट्रैफिक की निगरानी मजबूत हुई है और दुर्घटनाओं के नियंत्रण में सतत गश्त और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ आम जनमानस को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। IGRS की रियल टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ा गया है, जिसमें लाखों शिकायतों का ऑनलाइन संगत समाधान सुनिश्चित किया गया है। यह ऐप के माध्यम से पुलिस कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों की जांच व सत्यापन कार्य में तेजी आई है और उनकी त्वरित पहचान कर पुलिस कार्य में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में भारत के 3 नए आधुनिक कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब और अधिक तेज, पारदर्शी, तकनीकी सक्षम और जनहितकारी बन गई है, जो न्याय में देरी नहीं बल्कि समय पर न्याय के उद्देश्य को साकार करती है। प्रदेश में 100 से अधिक नए थाने चौकियों की स्थापना की गई है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ी है और अपराध नियंत्रण में स्थानीय स्तर पर व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2017 के बाद आधुनिक अपराधों की निपटने हेतु कई विशेष इकाइयों जैसे साइबर क्राइम, थानों पर साइबर सेल, मिशन शक्ति केंद्र, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इत्यादि का गठन किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों की मानव तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई इन थानों के माध्यम से कराई जा रही है। आज पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये समाज के हर वर्ग के लिए आशा, सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। जब कोई नागरिक संकट में होता है तो सबसे पहले पुलिस की याद आती है। इसलिए आप केवल वर्दीधारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास के प्रतिनिधि हैं। साथियों, शामली पुलिस की शौर्य गाथा भी प्रेरणादायक है। वर्तमान समय में जनपद की शामली पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री NP सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर रूप अपनाया जा रहा है, जिसमें जनपद शामली की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है। फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इन्हें निपटने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होने के साथ साथ जनता को जागरूक होना भी आवश्यक है। प्रिय जवानों, यह वर्दी प्यार, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह आपको जितने अधिकार देती है, लेकिन उससे कहीं अधिक जवाबदेही मांगती है। आपकी असली शक्ति आपके अधिकारों में नहीं, बल्कि आपके चरित्र में निहित है। आपके सामने अनेक चुनौतियां आएंगी, दबाव, प्रलोभन, कठिन परिस्थितियां, परंतु एक सच्चा पुलिसकर्मी वही है जो हर स्थिति में सत्य, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आपका व्यवहार ही पुलिस की छवि बनाता है, इसलिए हर नागरिक और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों के साथ। मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप सेवा, सुरक्षा और सहयोग के मूल मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। अंत में मैं समस्त प्रशिक्षक गणों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया। साथ ही आपको और आपके अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ, जिनके संस्कार समर्थन ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदैव कानून की गरिमा बनाए रखें, समाज में न्याय, सुरक्षा और विश्वास को सुदृढ़ करते रहें और प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम संकल्प लेते हैं कि ना हम केवल हम अच्छे पुलिसकर्मी बनेंगे, बल्कि एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान और समर्पित देशभक्ति बनेंगे। आप सभी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए पुनः एक बार हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपकी खूबसूरत ये परेड आज हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरव को
उस संकल्प को बताते हुए युवा साथी जिनका दायित्व और कर्तव्य आज से और अधिक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये बुल की तरह हमारा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंदर को मुझे जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। चेस्ट नंबर 89 यह गौरव प्राप्त किया है। चेस्ट नंबर 51 विनय कुमार। चेस्ट नंबर 155 अखिलेश कुमार। सेल्फी में एक फोटो सेल्फी ले लो।